हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने करनी का चैप्टर जो है इससे पिछली वीडियो में पढ़ाया था और वो करनी वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो करनी के बाद फिर मैंने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट डालने शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट तो मैं डालता ही रहूँगा, लेकिन आज मैं जो करनी के बाद जो मैं चैप्टर शुरू करने वाला था वो आज मैं शुरू करूँगा। ठीक है, तो देखिए सरलीकरण के कई टाइप के सवाल हैं। सरलीकरण के कई टाइप के सवाल हैं और उनको विभिन्न टाइपों में मैं बांट कर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है वो बॉडमास पर आधारित सवाल, यानी कि बॉडमास पर आधारित सवाल, यानी कि सबसे पहला जो मैं टाइप कराऊंगा वो बॉडमास पर आधारित सवाल होंगे। ठीक है, तो अब इसका मीन्स क्या है? देखिए बॉडमास BODMAS। ठीक है, तो बॉडमास क्या है? देखिए बी से हम इन सारे अक्षरों का अर्थ समझेंगे और उन अर्थ का कहाँ पर किस तरीके से सवालों में यूज किया जाएगा उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ब्रैकेट को हल करते हैं। सबसे पहले हम किसको हल करते हैं? ब्रैकेट को। पहले नंबर पे हम इसको हल करेंगे, दूसरे नंबर पे इसको हल करेंगे, तीसरे नंबर पे इसको हल करेंगे, चौथे नंबर पे इसको हल करेंगे, पांचवें नंबर पे इसको हल करेंगे और छठे नंबर पर इसको हल करेंगे। कोई भी सवाल हो, किसी तरीके का भी सवाल हो सरलीकरण का, तो उसको हम इसी प्रक्रिया द्वारा हल करते हैं, जितने भी बॉडमास पर आधारित सवाल होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब पहला नंबर पे क्या है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट, BKET ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट और ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, यानी कि किसी भी सवाल में जो कोष्टक दिए होते हैं उनको सबसे पहले हम धीरे धीरे हटाते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में भी पहला कोष्टक कौन सा हटाया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोष्टकों में जो सबसे पहला कोष्टक, अगर सबसे पहले एक रेखा कोष्टक दिया होता है, कौन सा कोष्टक दिया होता है? रेखा कोष्टक। सबसे पहले हम इसको हटाते हैं। अगर सवाल में ये दे रखा है तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, इसको हटाते हैं। कैसे? ये रेखा कोष्टक किस तरीके से होता है? जैसे मान लो कोई संख्या है 7 माइनस 6 प्लस 3 दे रखा है और इसके ऊपर ये कोष्टक इस तरीके से जो लगा देंगे, इसके ऊपर इस तरीके से जो कोष्टक लगा देंगे तो वो जो होता है वो रेखा कोष्टक होता है। ठीक, अब देखते हैं तो पहले नंबर पे कोष्टकों में कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक जो है 4 प्रकार के होते हैं। रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला, फिर बड़ा। तो सबसे पहले हम कौन सा कोष्टक हटाएंगे? रेखा कोष्टक, इस टाइप का जो होता है। ठीक है, ये रेखा कोष्टक हो गया। उसके बाद फिर हटाएंगे छोटा ब्रैकेट, यानी कि छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक यानी कि छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट किस तरीके का होता है? छोटा ब्रैकेट इस तरीके का होता है। ठीक है, छोटा ब्रैकेट इस तरीके का होता है। उसके बाद फिर हम इसको हटाएंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं है, ये इसको मैंने कोष्टक को थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दिया था, इसको मैंने हटा दिया है। पहला कोष्टक कौन सा हो गया? रेखा कोष्टक हो गया। दूसरा कोष्टक कौन सा हो गया? छोटा कोष्टक हो गया। पहला कोष्टक रेखा कोष्टक, दूसरा कोष्टक कौन सा है? छोटा कोष्टक, यानी कि छोटा ब्रैकेट को हम हटाते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे है मंझला कोष्टक। मंझला कोष्टक, मंझला कोष्टक का मतलब मंझला ब्रैकेट, यानी कि इस तरीके का जो बनता है, इस तरीके का जो बनता है ये मंझला ब्रैकेट होता है। इसको हम हटाएंगे। ठीक है, किसी भी सवाल में अगर मान लो ये 3 ब्रैकेट दे रखे हैं तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा वाला, फिर मंझला वाला। अब आता है बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक का मतलब इस तरीके का जो कोष्टक दिया होगा, यानी कि इस तरीके का जो कोष्टक होगा वो बड़ा कोष्टक, इस तरीके का कोष्टक होगा जो मंझला कोष्टक, इस तरीके का होगा छोटा, और नंबर किसी भी संख्या के ऊपर जो ऊपर रेखा इस तरीके से लगा देंगे वो हो जाएगा हमारा रेखा कोष्टक। ठीक है,
तो किसी भी सवाल को हल करने के लिए जब भी ये कोष्टक दिए होंगे, मान लो किसी सवाल में चारों ही कोष्टक दे रखे हैं, तो हमें सबसे पहले रेखा वाला कोष्टक हटाना है, फिर पहले नंबर पे रेखा कोष्टक, दूसरे नंबर पे छोटा, तीसरे नंबर पे मझला और चौथे नंबर पे लास्ट में जो है बड़ा कोष्टक को हटाएंगे। ठीक है, अब इन कोष्टकों में भी सबसे पहले कौन सी क्रिया करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे वाली प्रक्रिया, दूसरा नंबर वाली प्रक्रिया। ठीक है, दूसरे वाले नंबर वाली प्रक्रिया जो है वो क्या है, दूसरे नंबर वाली जो प्रक्रिया है वो ओ का मतलब ये होता है ऑफ, और जिसको हिंदी में बोलेंगे का, और का मतलब होता है ऑफ, या का मतलब होता है गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले हम ऑफ का मतलब का, तो उसके बाद का को हल करेंगे। तीसरे नंबर पे है डी का मतलब क्या, डिवीजन, यानी कि भाग, DIVISION, डिवीजन का मतलब क्या हो गया, भाग, यानी कि भाग का चिन्ह। ठीक है, चौथे नंबर पे है एम का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, MUTI मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, यानी कि गुणा का चिन्ह। देखिए ऑफ का मतलब भी गुणा है, कहीं पर अगर एम दे रखा है, मान लो कहीं पर ऐसी गुणा दे रखी है और कहीं पर ऑफ का लगा रखा है, तो हम पहले का को हल करेंगे फिर ये वाली गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद जाता है ए, यानी कि ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़, एडिशन यानी कि जोड़, यानी कि प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो गुणा के बाद फिर प्लस करेंगे और लास्ट में सबसे है एस, यानी कि सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट यानी कि घटाना, घटाने का मतलब माइनस। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी से ब्रैकेट पर ध्यान देंगे, ब्रैकेट को नंबर वाइज हटाना है क्योंकि 4 ब्रैकेट होते हैं। अब 4 ब्रैकेट में कौन सा पहले हटेगा, सबसे पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, जब ब्रैकेट के लिए, अब ब्रैकेट को हटाने के लिए ब्रैकेट के अंदर क्रिया करनी पड़ेगी, तो ब्रैकेट के अंदर क्रिया किसकी करेंगे, पहले ऑफ वाली क्रिया करेंगे, फिर डिवीजन भाग वाली क्रिया करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा वाली क्रिया करेंगे, फिर एडिशन जोड़ वाली क्रिया करेंगे और सबसे लास्ट में सबट्रैक्ट यानी कि माइनस वाली प्रक्रिया करेंगे। ठीक, तो दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझते हैं, यानी कि सवालों द्वारा समझते हैं, सवाल भी कराते जाएंगे और साथ में समझते भी जाएंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं सवालों पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल। ठीक है, तो देखिए सवालों को हल करने के लिए मैं आज आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि सवालों को हल करने के लिए हमने जो प्रक्रिया समझी है वो प्रक्रिया को माइंड में रखेंगे पूरी तरीके से, लेकिन शॉर्ट से शॉर्ट विधि से किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के सवालों को हल करेंगे वो हम डायरेक्ट शॉर्ट से शॉर्ट विधि से हल करेंगे, यानी कि उस प्रक्रिया को पूरी तरह से दिमाग में रखकर और लगातार एक ही साथ पूरी प्रक्रिया को करते हुए हल करेंगे, जिससे समय की बचत होगी। ठीक है, और उसी तरीके से एग्जाम में हल करेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया तभी आप कर सकते हैं जब आपको बेसिक अच्छी तरीके से समझ में आता हो और साथ में जो है प्रैक्टिस अच्छी हो। तो सबसे पहले जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है वो अच्छी तरह पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, तब मैं जिस तरीके से हल करूंगा उस तरीके से आप एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप के होंगे वो थोड़ा सा धीरे धीरे यानी कि स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल जो है वो बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप हमको करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, देखिए जैसे यह है ये एक ही लाइन में क्लियर हो जाएगा। कैसे, जैसे हमें कितने ब्रैकेट दे रखे हैं,
बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा और रेखा, यानी कि इसमें चारों ब्रैकेट हमको दे रखे हैं। तो जब चारों ब्रैकेट दे रखे हैं और केवल प्लस माइनस के चिन्ह है, ना तो हमको ऑफ दे रखा है, ठीक है, ना हमको डिवाइड का चिन्ह है, और ना इसमें मल्टीप्लाई वैसे है जैसे कोष्टक वाली मल्टीप्लाई है, लेकिन मल्टीप्लाई का जो है कोई यहाँ पर गुणा वाला चिन्ह नहीं दे रखा है। तो इसको हम डायरेक्ट कोशिश अगर यही करेंगे कि एक ही लाइन में पूरा आंसर आ जाए। कैसे? देखिए यहाँ पर जैसे सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हटाने के लिए मैंने कहा था, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट है। अगर रेखा ब्रैकेट ये है तो रेखा ब्रैकेट कैसे हटेगा, कोई भी ब्रैकेट कैसे हटेगा, जब उसके अंदर की संख्याओं को हम सॉल्व कर लेंगे, उसके अंदर की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लेंगे तो वो ब्रैकेट अपने आप स्वतः हट जाएगा। ठीक है, जैसे ये रेखा ब्रैकेट है तो इसके अंदर क्या दे रखा है 8 - 5, तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो रेखा ब्रैकेट अपने आप खत्म हो जाएगा। 8 में से 5 गए, कितना बचा यहाँ पर 8 में से 5 गए, यहाँ पर बचा हमारे पास 3। अब ये 8 में से 5 गया, ये 3 बचा और ये कट गया, यानी कि ये खत्म। अब केवल 3 आ गया। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट में क्या बचा 7 - 3। अब 7 में से 3 गया, कितना बचा 4। 7 में से 3 गया 4, तो ये भी खत्म हो गया। 7 में से 3 गया 4, और 4 की गुणा जब यहाँ पर चूंकि 4 इस यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट में 4 है, फिर इंटू 2 है, तो 4 की गुणा 2 में हो गई 8, यहाँ पर आ गया 8, और 8 2 भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कट गया, क्या बचा 6 + 8, यहाँ से ब्रैकेट यहाँ तक। ठीक है, तो 8 6 कितना हो गया 14, 8 6 14, तो ये भी खत्म हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई। 8 6 कितना हो गया 14, यहाँ पर आ गया 14। अब क्या बचा, तो अब बड़ा ब्रैकेट बचा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाकी पूरी प्रक्रिया कट गई, तो बड़े ब्रैकेट में क्या बचा 5 - 14। अब 5 में माइनस के 14 में से 5 गए, -9, यानी कि 18 माइनस, और बड़े ब्रैकेट में इसको सॉल्व करने पर क्या बचा -9। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो 18 माइनस खोलेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 18 9 हो गया हमारा 27 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो देखिए एक ही लाइन में पूरी प्रक्रिया हम करते हुए चले गए और आंसर आ गया। तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन पूरी प्रक्रिया दिमाग में होगी, याद होगा कि हमें कौन सा काम पहले करना है। ठीक, अब आ जाइए दूसरे वाले सवाल पे। दूसरे वाले सवाल में भी इसी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर शुरुआत कहाँ से करेंगे। अब आप पूछेंगे कि शुरुआत कहाँ से करेंगे। शुरुआत करते हैं हमेशा लास्ट को, जैसे ब्रैकेट सबसे पहले कौन सा खोलते हैं, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट के तो हटाएंगे, तो मैंने यहाँ रेखा ब्रैकेट से ही तो शुरुआत की थी। अब यहाँ पर रेखा ब्रैकेट तो है नहीं, रेखा के बाद कौन सा हटाते हैं, रेखा के बाद कौन सा हटाते हैं छोटा ब्रैकेट, तो यहाँ पर केवल छोटा ब्रैकेट है, तो छोटे ब्रैकेट से यानी कि यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जब छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तो सबसे इस ब्रैकेट के अंदर क्या है डिवाइड है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे। 7 × 7 7 × 21, ये कट गया। ठीक है, जब ये कट गया तो छोटा ब्रैकेट भी खत्म। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। ठीक है, प्लस के बाद क्या है 15 / 45 × 9। देखिए जब यहाँ पर अब प्लस के बाद ये जो संख्या 9 दे रखी है, इसमें 45 की मल्टीप्लाई और दिखा रखी है, और 45 में जो है 15 का डिवाइड दिखा रखा है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड होता है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होता है बॉड मास के आधार पर। तो इसको हम क्या काटेंगे, इसको काट देंगे, 15 × 15 15 × 45। ठीक है, अब ये कट गया। अब ये जब ये कटा तो कितना बन गया, यहाँ पर बन गया 1/3, क्योंकि 1/3 बच गया। 1/15 × 15 15 × 45, 1/3, और 1/3 का मतलब 1/3 हो गया। और 1/3 की जब मल्टीप्लाई 9 में होंगी तो ये भी तो कट जाएगा, 3 × 9, ये भी कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 3 बचा, तो 3 यहाँ पर बचा और +3 यहाँ पर बचा, तो दोनों मिलके कितना हो गए, यहाँ पर पूरा ये हो गया हमारा 3 + 3। यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में ये बचा और आगे प्लस 3 × 7 = 21, ये 21 हो गया। ठीक है, 3 × 7 = 21 ये हो गया। अब 21 ये और 3 3 6 ये बराबर कितना हो गया 27 आंसर आ गया। तो इसमें ये वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है इन सवालों को एक ही लाइन में करते हुए हम आसानी से
हल कर लेंगे अगर हमको पूरी तरह से प्रक्रिया कंठस्थ है। ठीक, अब देखते हैं अगले सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा और चौथा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, देखिए बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है। 8.7 माइनस फिर बड़ा ब्रैकेट और इसके अंदर फिर माइनस, ये संख्या दे दी, फिर माइनस, फिर मझला ब्रैकेट, फिर संख्या माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर संख्या माइनस और उसके बाद रेखा ब्रैकेट भी इसमें दे रखा है। ठीक है, तो इसमें चारों ब्रैकेट दे रखे हैं और प्लस माइनस दे रखा है और पॉइंट में संख्या दे रखी है। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल एक ही लाइन में करेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो जब रेखा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब इसके अंदर की संख्याओं को जो है सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर की संख्या क्या है, 4.3 में से 2 घटाना है। तो 4.3 में से हमको कितना घटाना है, 2 घटाना है। तो 4.3 में से जो है हम 2 घटाएंगे, देनी 2.0 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2.3 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा हमारा 2.3 बचा। तो अब इसको हम हटा देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 5.4 माइनस 2.3। अब 5.4 में से जब 2.3 घटाएंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक छोटा ब्रैकेट है और छोटे ब्रैकेट में ये कट गया, इसकी जगह ये बचा। तो पहले अब हम हल करेंगे, 5.4 में से 2.3 घटाएंगे। जब इसमें से घटाएंगे तो 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि 3.1 बचा। जब 3.1 बचा, ये भी सॉल्व हो गया तो ये भी हम हटा देंगे। अब हमारे पास छोटा ब्रैकेट पूरा खत्म हो गया। क्या बचा, मझला ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसमें संख्या कौन कौन सी बची, 6.5 और 3.1। अब 6.5 में से 3.1 घटा देंगे तो 5 में से 1 गया 4 और 6 में से 3 गया 3.4 बचा। कितना बचा, 3.4। अब यह भी खत्म हो गया, मझला ब्रैकेट भी पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट बचा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें 2 संख्याएं हैं, ये माइनस ये। अब इसमें से इसको घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 3 गया 4, यानी कि 4.2। और इसका मतलब ये भी खत्म, यानी कि पूरा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक सब खत्म हो गया। क्या बचा हमारे पास, 8.7 माइनस 4.2। तो 8.7 में से 4.2 हटा देंगे, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 4.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल को एक ही लाइन से क्लियर करते हुए एक ही झटके में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सेकंडों में पूरा सवाल एक ही झटके में एक ही साथ करते हुए चले जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल को भी इसी प्रक्रिया से हम हल करेंगे। ठीक, तो इसमें कहाँ से शुरुआत करते हैं, जहाँ से सबसे पहले छोटा ब्रैकेट है, क्योंकि छोटे ब्रैकेट को ही पहले हटाएंगे तो छोटे ब्रैकेट से शुरुआत करेंगे, जैसे यहाँ से। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से इसको देखेंगे। इसमें दे रखा है यहाँ पर सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट में ये 1 + 1/2 दे रखा है। देखिए 1/2 का मतलब क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि 1/x, यानी कि 1 हमेशा अंश में आ गया, यानी कि हमेशा इधर वाली संख्या की जो अपने राइट हैंड पर होती है उस संख्या से लेफ्ट वाली संख्या को डिवाइड करते हैं। यानी कि लेफ्ट वाली जो है हमेशा हर में रहती है और वो लेफ्ट वाली हमेशा अंश में रहती है और राइट वाली जो है हमेशा हर में रहती है। तो देखिए ये किसके बराबर हो गया, ये हमारा हो गया 1/2। तो ये हमारा जब 1/2 हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, 1 + 1/2। ये 1/2 का मतलब 1 + 1/2। तो 1 + 1/2, जब हम 1 + 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 1 3, 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2। जब ये 3, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 3/2। कितना आ रहा है, 3/2। तो अब ये वाला ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया, इसको हटा देंगे। अब हमारे पास आ गया 1/3/2, 1/3/2। जब भी किसी संख्या एक के साथ किसी भी भिन्न का जब एक में डिवाइड होगा तो वो संख्या पलट जाएगी। तो हमने देखा 1/3/2 आ रहा है, 1/3/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सीधे संख्या पलट जाएगी, यानी कि 2/3 हो जाएगा।
अब 2 ये भी कट गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब बचा 1 + 2/3। 1 + 2/3 को कैसे सॉल्व करेंगे? 3 × 3 और 2 5/3। यहाँ पर अब ये भी कट गया, कितना आ गया यहाँ पर? 5/3। अब जब 5/3 आ गया, अब फिर 1/5/3 हो गया। ठीक है, 1/5/3। 1 से जब किसी भिन्न से 1 में भाग होती है तो क्या होता है? भिन्न पलट जाती है। तो ये भी सॉल्व हो गया, ये पलट जाएगी, 3/5 आ गया यहाँ पर। जब 3/5 आ गया तो क्या बचा? 1 + 3/5। 1 + 3/5 का मतलब 5 × 5 और 3 8/5। अब ये भी कट गया, यहाँ पर क्या आ गया? 8/5। 8/5 की भाग जब 1 में करेंगे तो फिर भिन्न पलट जाएगी। जब भिन्न पलट जाएगी तो क्या आ जाएगी? 5/8। तो ये भी सॉल्व हो गया। क्या आ गया सॉल्व हो गया? 5/8। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 5/8। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक ही लाइन में एक ही साथ क्वेश्चन को पूरे को हल करते हुए साथ में चले जाएंगे। ठीक है, इससे हमारी लिखने का जो समय बचता हुआ चला जाएगा और एक ही झटके में सेकंड में क्वेश्चन हल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ इस टाइप के सवालों को कर लोगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 5वां सवाल। ठीक है, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हटाते हैं? सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाते हैं। अगर रेखा ब्रैकेट है तो पहले रेखा हटाएंगे, छोटा ब्रैकेट है तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, छोटा ब्रैकेट देखा हमने यहाँ पर है, ये है यहाँ से, तो यहीं से शुरुआत कर देंगे सवाल को हल करने की। देखिए 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। 5 में से 3 गया, क्या बचा? 2। ठीक है, और 2 दूनी कितने हो गए? 2 दूनी कितने हो गए? 4। तो इसको भी हटा दिया, कितना आ गया हमारे पास? 4। ठीक है, अब देखेंगे ब्रैकेट को, साथ में ब्रैकेट को ध्यान रखते हुए चलेंगे। ये मझला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर 2 - 4 और +5 बचा। इसका मतलब 5 में से 5 और 2 प्लस के जोड़ लिए 7, 7 और 4 में से 4 गए 3, यानी कि पूरा मझला ब्रैकेट क्लियर हो गया, सब कट गया, यानी कि 3 बचे। 5 2 7 में से 4 गए, 3 बचे। अब यहाँ पर केवल 3 आया। अब इस 3 यहाँ पर चूंकि इंटू है तो इस 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी। तो क्या बचा हमारे पास? 2 + 3 × 9 प्लस नहीं, ब्रैकेट तो हट गया ही है 2, क्योंकि जब इसके अंदर की संख्याएं सॉल्व हो गई तो ब्रैकेट हट गया। तो 3 × 9, 2 तो ये वाला आ गया, प्लस 3 × 9 हो गया, और -10, यानी कि ये बचा केवल इस बड़े ब्रैकेट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इसको भी हम पूरा हटा देंगे, काट देंगे। क्या बचेगा? इतना बचा। इसको सॉल्व करके 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 9 2 11, 11 में से 10 गया 1, तो ये भी हट गया। 1 आया, 1 की गुणा किस में करेंगे? 5 में। तो यहाँ पर कितना बचा? 25 ये बचा, -5 की ये यहाँ इसको सॉल्व होगा, कितना आया? 1 आया। 1 की गुणा 5 में की करेंगे तो 5 आ जाएगा, और उसके बाद भाग 4 आ गया। इस तरीके से एक ही लाइन में पूरा सॉल्व हो गया और लास्ट में इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 माइनस, पहले जब भाग का चिन्ह और डिवाइड का चिन्ह होगा तो पहले कौन सा हल करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे। 5 भाग 4 का मतलब 5/4। 25 चौक 100, 100 में से 5 गया, 95/4 आ गया। इसके डिवाइड कर देंगे। 4 दूनी 8, 1 बचा, 15 हुआ, 4 3 12, 3 बचे, पॉइंट लगाए 0, 30 हो गए, 4 7 28, 2 बचे, पॉइंट लगाए 0, 4 5 20 कट गया, यानी कि 23.75 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसको 5वें सवाल को एक ही लाइन में एक ही झटके के साथ पूरा हल कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 6ठा सवाल। तो देखिए इसको भी कोशिश करेंगे कि एक ही लाइन में हो जाए। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कहाँ से शुरुआत करेंगे। अगर ब्रैकेट दे रखे हैं तो छोटे ब्रैकेट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट ही हटाते हैं। ठीक, तो देखिए हमने देखा यहाँ पर छोटा ब्रैकेट कहाँ पर है? छोटा ब्रैकेट जो है यहाँ से पर है, तो यहीं से हम शुरुआत इसकी कर देते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ से जब इसकी शुरुआत करेंगे तो देखिए 6 - 7, यानी कि बड़ी संख्या -7 में से प्लस का 6 जाएगा। तो जब -7 में से प्लस का 6 बचेगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो अब इसको हटा दो, ये काट दो। अब क्या बचा हमारे पास? 5 भाग -1 गुणा 8,
5 भाग -1 और गुणा 8। तो जब भाग और गुणा दोनों के चिन्ह होते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो मैं गुणा 8, इसको भी हटा दो, यानी कि 5 भाग -1 गुणा 8। चूंकि 5 भाग -1 है तो माइनस माइनस के तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब 5 भाग -1 गुणा 8 है तो गुणा और भाग में सबसे पहले हम भाग वाला पोर्शन हल करते हैं। तो जब 5 भाग -1 है तो इसका मतलब हो गया माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा, और 5 का 1 में जब 5 का भाग जाएगा तो 5 ही बचेगा, इसका मतलब ये पोर्शन भी खत्म। ठीक है, ये पोर्शन भी खत्म। जब 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 ही बचेगा। ठीक है, अब बचा 5 अट्ठे 40, कितना बचा 5 अट्ठे 40, तो ये भी खत्म। दोनों की गुणा क्या आ गई, दोनों की गुणा 40। अब क्या बचा इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में बचा 5 40 और 5 45, और 45 और 9 कितना हो गए 54 बचा। तो इस पूरे को हम कट कर देंगे, इस पूरे को सॉल्व करने के क्या बाद क्या बचता है, 54 बचता है। तो जब 54 बचता है तो 54 डिवाइड 9, 54 डिवाइड 9 का मतलब क्या हो गया, 9 एकम 9, 9 छक 54, यानी कि ये भी कट गया, यानी कि 1 भाग 6 बचा हमारे पास। 1 भाग 6 का मतलब क्या हो गया, 1 भाग 6 का मतलब हो गया 1/6। ठीक, तो ऊपर का पोर्शन सॉल्व होने के बाद 1/6 हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे नीचे का सॉल्व। नीचे क्या करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत हमने देखा, सबसे पहले हम का को हल करते हैं, तो शुरुआत हम यहीं से कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 का 4, 4 का मतलब गुणा, तो 4 का सबसे पहले ये वाली गुणा करेंगे। 4 चौक कितना हो गया, ये 4 चौक हो गया हमारा 16, इसको हटा दो। अब 4 भाग 16 आ गया। 4 भाग 16 का मतलब, जब 4 भाग 16 का मतलब हो गया 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 1 भाग 4 आ गया। अब 1 भाग 4 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 1 भाग 4 का मतलब हो गया कि 1/4। अब इसको भी हटा दो पूरे को, 4 गुणा 1/4 बचा। जब 4 गुणा 1/4 बचा तो 4 से ये 4 कट गया, केवल कितना बचा यहाँ पर 1/4 से 4 कट गया, केवल 1 बचा। 1 और 4 कितने हो गए 5, यानी कि पूरी प्रक्रिया को सॉल्व करने पर केवल हमारा 5 आ गया। अब 1/6 बटे 5, तो 6 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/6 गुणा 5, यानी कि 1/30 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एक ही लाइन में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस से संभव होगा। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी तेजी के साथ इसको हम हल कर पाएंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है कि देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा कि यहाँ पर सारी संख्याओं में केवल भागी का चिन्ह यानी कि डिवाइड का चिन्ह दिया होगा, तो इस टाइप के सवालों का बिल्कुल एक ही सरल तरीका यानी कि शॉर्ट तरीका है कि जैसे हमको इस टाइप का सवाल दे दें, जैसे संख्या ए से शुरुआत की, ए भाग बी भाग सी भाग डी भाग ई भाग, और आगे आगे जितनी भी संख्याएं लगातार चलती जाएं। ठीक है, डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि इस तरीके से जब भी संख्याएं देंगे तो उसका एक ही शॉर्ट तरीका है कि पहली वाली संख्या को हम अंश में रख लेते हैं, पहले वाली संख्या को अंश में रख लेंगे, और बाकी बची हुई जितनी भी संख्याएं हैं सबकी मल्टीप्लाई करके हर में रख देंगे, यानी कि बी गुणा सी गुणा डी गुणा ई, और आगे डैश 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 करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे कि पहली वाली जो संख्या है उसको हम किस में रखेंगे, अंश में रखेंगे, और बटे करके बाकी जितनी भी संख्या बची हुई है इनको हर में लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 15 गुणे 10 पहली वाली को अंश में, बाकी बची हुई को हर में लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 गुणे 10 गुणे 5 गुणे 2। अब 10 से 1 0 से तो 10 गया। ठीक है, 5 20 100 ये कट गया, 2 धाम 20 ये कट गया, 15 बचे, 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी कि 2/3 आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आएगा, 2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो इस तरीके से जब भी कोई सवाल परीक्षा में आएगा तो सीधे सीधे इसी मेथड का उपयोग करके हम इसको सेकंड में हल कर देंगे। ठीक, अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल पर। ठीक, तो दोस्तों अब देख लेते हैं 8वां सवाल, यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरीके का बड़ा सवाल दिया होगा जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग, का और ब्रैकेट सभी निशान हैं, तो इन सवालों को यानी कि इस टाइप के सवालों को हम जब देखेंगे तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हम सवाल को देख के हम क्लियर करेंगे कि प्लस और माइनस के बीच जितनी संख्याएं जो इसमें गुणा भाग हो रही होगी उनको हम जो आपस में एक संगठित कर रखेंगे, यानी कि आपस में पार्ट कर लेंगे। उन पार्टों को पहले हल करेंगे और उन पार्टों को हल करते हुए पूरी संख्या को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर एक पार्ट 2 गुणा 7 भाग 14 का 4, यानी कि माइनस, इसके बाद माइनस यानी कि गुणा भाग फिर का, इसके बाद यानी कि गुणा भाग फिर गुणाई है, ये भी का मतलब भी गुणाई, उसके बाद माइनस। तो हमने इतने पार्ट को बिल्कुल अलग कर लिया। ठीक है, अब माइनस के बाद फिर भाग, गुणा, फिर ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट के अंदर भले माइनस है लेकिन यहाँ तो गुणा है, तो फिर हमने इतने पार्ट को अलग कर लिया। ठीक, फिर इसके बाद आ जाता है प्लस 2 फिर माइनस, तो 2 का पार्ट बिल्कुल अलग है। फिर माइनस के बाद जो ये गुणा भाग का, इस पार्ट को अलग कर लिया, यानी कि बीच में माइनस प्लस माइनस, इनके बीच जितने भी गुणा भाग वाले पार्ट हैं उनको एक में कर लिया, अलग अलग पार्ट बना लिए। उन पार्टों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे एक ही लाइन में। ठीक, अब देखिए शुरुआत करते हैं, कहीं से शुरुआत कर लेते हैं। चलो मान लो मैं यहीं से शुरुआत कर लेता हूँ, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ, इसके बाद ये, फिर ये वाला। तो पहले नंबर पे ये वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ। देखिए 8 का 3, का मतलब क्या होता है, जब भी यहाँ पर भाग और का निशान होता है तो सबसे पहले हम कौन सा सॉल्व करते हैं, सबसे पहले कौन सा सॉल्व करते हैं, BODMAS है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट के बाद कौन सा, ऑफ, यानी कि भाग और ऑफ का निशान, ऑफ का मतलब का, यानी कि भाग और का के निशान में से सबसे पहले हम का निशान सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भाग और का निशान है, फिर मल्टीप्लाई है, उसके बाद फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ का वाले को सॉल्व करेंगे तो 8 तियां, का मतलब गुणा होता है, तो 8 तियां कितना हो गया, 8 तियां 24। तो ये तो सॉल्व हो गया, कट गया। अब क्या बचा, 6 भाग 24, 6 भाग 24 का मतलब 6 एकम 6, 6 चौक 24, 1 भाग 4 आ गया। अब 1 भाग 4 का मतलब 1/4, 1 भाग 4 का मतलब 1/4, यानी कि 2 गुणा 1/4, और 2 गुणा 1/4 का मतलब 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ, अगर इसको यहाँ पर लिख लें 2 और माइनस के बाद ये पूरा सॉल्व होके क्या बच रहा है यहाँ पर, 1/2। ठीक है, तो ये वाला सॉल्व होके 1/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस प्लस। अब इस वाले पोर्शन को देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम कोष्टक हल कर लेते हैं। पहले कोष्टक ब्रैकेट हल करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। तो 11 में से 9 गया, माइनस के 2 बचता है, तो ये तो सॉल्व हो गया, इसको हटा देंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, -2 गुणा 4 डिवाइड 5 है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस यहीं पर रख लेते हैं, -5 भाग 4 का मतलब 5/4 और गुणा -2, तो गुणा -2 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये भी पूरा पोर्शन हल हो गया। यहाँ पर कितना आ गया, इसको पूरे को पोर्शन को हल करने के बाद कितना आ गया, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस का 5/2 हो गया। तो ये प्लस 5/2 और फिर प्लस ये वाला 2, फिर माइनस 1/2, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना सॉल्व हो गया, ये आ गया। अब इस बचा ये वाला पोर्शन, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 पहले का को करेंगे, 14 का मतलब गुणा, 14 चौक 56 हो गया, तो ये इसको हटा देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 गुणा 7 56, तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, यानी कि 1 भाग 8। 1 भाग 8 का मतलब 2 गुणा ये वाला और 7 एकम
7। और तो 1/8 बचा। 1/8 का मतलब 1/8, 2 चौक 8, ये भी कट गया तो 1/4। यानी कि इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करने के बाद 1/4 आ गया। तो यहाँ हमने 1/4 लिख लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये पूरा ये वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया, 2 हो गया, ये इतना बचा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ये +2 है, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब पूरे का एलसीएम ले लेंगे। क्या क्या बचा, 1/4 + 5/2 + 2/1 - 1/2। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो गया, 4 एलसीएम हो गया। तो 4 एकम 4, 1 + 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, प्लस 1 चौक 4, 4 दूनी 8 हो गया, -2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। तो कितना हो गया, देखिए 10, 8, 18 और 1 19, 19 - 2, 19 में से हो गया 17, यानी कि 17/4 आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से पार्ट करके हम पहचान लेंगे। जब ज़्यादा गुणा भाग इकट्ठी दे रखी है तो गुणा भाग वाले पार्ट अलग कर लेंगे और बीच में प्लस माइनस को देखते हुए गुणा भाग वाले पार्ट डिवाइड कर लेंगे। उन पार्टों को एक एक पार्ट को हल करते हुए उसका मान निकाल के फिर लास्ट में पूरा मान हल कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम बड़े से बड़े सवालों को भी सेकंडों में हल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो है बेस क्लियर करना होगा, प्रैक्टिस अच्छी करनी होगी। बोर्ड मास का नियम जो है पूरी अच्छी तरीके से याद रखना होगा दिमाग में कि कहाँ पर कौन सी प्रक्रिया पहले होगी। ठीक, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का ये पार्ट 1 हो गया। इसी तरह से अभी और भी टाइप के सवाल हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो भी पूरे कराऊंगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और हाँ, जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब तो बिल्कुल जरूर कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तब आप लोगों का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने भी इस टाइप के वीडियो मैं बना रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप जब उन वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है उनसे आपको कोई लाभ हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं सरलीकरण के सेकंड टाइप के सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।